फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस, रचनात्मक मूल्यांकन। यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो अभी इसका मीनिंग है, रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को शिक्षा की प्राप्ति में होने वाली त्रुटियों को समझने में तथा उस त्रुटियों को दूर करने में शिक्षक की सहायता करता है। यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में कार्य अनुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का निर्धारण करने वाले 5 बिंदु वाले पैमाने द्वारा उसका मूल्यांकन 5 बिंदु से उसका किया जाता है। जैसे कि यह 5 बिंदु है, ए, फिर से ए, बी, सी। यानी कि ए प्लस, ए, बी प्लस, डी और सी, ऐसे इसके क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। जैसे कि वो 5 बिंदुओं से इसकी त्रुटि होती है और इसकी त्रुटि को समझने के लिए शिक्षक रचनात्मक मूल्यांकन है वो मंथली यूज़ करता है। वो ऐसा जैसे जैसे वो स्टडी किया जाता है चिल्ड्रन को, ऐसे ऐसे उसके फीडबैक और उसकी उपलब्धि हो, जो विद्यार्थी की क्षमता है और विद्यार्थी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में इसको किस क्षेत्र में उपलब्धि नहीं सिद्ध हुई या इसकी त्रुटि क्या है, इसकी खामी क्या है और विद्यार्थी को, स्टूडेंट को समझने में क्या दिक्कत है, इसके बारे में जो रचनात्मक मूल्यांकन है ऐसा इसकी वो ऐसा पत्रक आता है और ऐसा मूल्यांकन पत्रक में फीडबैक स्टूडेंट का उपलब्ध किया जाता है, उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सैडलर के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन इसकी एक परिभाषा है। जैसे कि रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता है कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है। जैसे कि स्टडी किया जाता है उन टाइम पे वो अध्यापन किया जाता है, उसी तरह उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसे अधिक कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जो बढ़ोतरी है इसकी फीडबैक स्टूडेंट की इसमें नोट की जाती है और इसी तरह रचनात्मक मूल्यांकन को हमें निभाना है। रचनात्मक मूल्यांकन के फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। सैडलर वो साइंटिफिक है और सैडलर ने रचनात्मक मूल्यांकन की परिभाषा निकाली थी और उसने सैडलर ने कहा था कि रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्वमूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। यानी कि स्वमूल्यांकन और स्टूडेंट की फीडबैक और उसका मूल्यांकन, फीडबैक और उसका स्वमूल्यांकन दोनों रचनात्मक में आते हैं, ऐसे उनकी परिभाषा है। रचनात्मक मूल्यांकन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। रचनात्मक मूल्यांकन के कार्यान्वयन के समय प्रतिभाशाली फीडबैक समय पर उसे उपलब्धि करानी है स्टूडेंट को ऐसे कि रचनात्मक मूल्यांकन से स्टूडेंट को ऐसी उपलब्धि करानी है, उसे इसके फीडबैक ऐसा देना है कि उसको शिक्षा में आगे बढ़ाने में मदद करे। यही कि आगे के वह उसे A+ दिया जाता है या A दिया जाता है या B दिया जाता है, B+ या C चाहे C आया है, कोई भी स्टूडेंट को C आया है, तब स्टूडेंट को ऐसी उपलब्धि करानी है, उसे ऐसे ही पैमाने पर लाना है और इस बिंदु पर लाना है जो B तक आ सके, C को B तक आ सके और B वाला B+ आ सके और B+ वाला A और A+ में आए। ऐसे उसे फीडबैक की तरह उसे आगे की ओर बढ़ाना है। जैसे प्रिय बालक को कराते हैं, तो प्रिय बालक होता है उसके
हमें ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा हाथ रखना है अपना। इसी तरह रचनात्मक मूल्यांकन से स्टूडेंट को प्रतिभाशाली फीडबैक देना है और ऐसे फीडबैक देकर उसे आगे की तरह इसका वो 5 बिंदु वाले पैमाने पर आए, ऐसा हमें ट्राई मारना। इस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों का स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होना निर्धारित करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग पाठ्यक्रम की अध्यापन शिक्षा प्राप्ति को अपने के लिए किया जाना चाहिए। स्टूडेंट को अपना जो लेसन है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी सिद्धि को और उसको आंकने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थी को केवल कागज पेंसिल वाली परीक्षाओं में सीमित नहीं रखना चाहिए। स्टूडेंट को पेंसिल से जो परीक्षा देते हैं, पेंसिल वाली परीक्षा कागज पर लिखकर, इस तरह सीमित नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट को टोटल फीडबैक देके अपना रचनात्मक मूल्यांकन होता है जो उसको इसमें अच्छी वाली फीडबैक देनी है। आगे विशिष्ट सिफारिश है, वो भी रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। अप्रैल से शुरू होने वाला सत्र होता है जो CBSE से रचनात्मक मूल्यांकन की सिफारिश की है और नए सत्र के प्रारंभ से अप्रैल में से शुरू होता है CBSE में। उससे CBSE में अलग है, तो वो CBSE की जो सलाह है ऐसी है कि विद्यार्थी का रचनात्मक मूल्यांकन है तो वो अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कहना है। और उसका निष्पादन का मूल्यांकन कागज पेंसिल की तरह एक बार उपयोग एक से बार न करें। इसके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि विज्ञान के मामले में वर्ष में 4 रचनात्मक मूल्यांकन में से प्रयोग में से पसार होना पड़ता है। गणित में 4 मूल्यांकन से ऐसे रचनात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं। हमारे यहाँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का वो दोनों ऐसे किया जाता है और CBSE में अलग है। जरा भाषाओं में 4 भाषाओं है तो कम से कम श्रवण बोध अथवा वार्तालाप ऐसे कौशल्य से उसका रचनात्मक मूल्यांकन है। तो A+B B+C ऐसा है, उसको विश्लेषण किया जाता है, बालक को बिंदु दिया जाता है। उपरोक्त मार्ग निर्देशों का प्रयोग यही है कि मॉडल का उपयोग किया जाए ताकि लिखित परीक्षा ध्यान की सर कम किया जाए। बहुविध मॉडल यानी कि उसको मॉडल से ही पढ़ाना है और वो मूल्यांकन को उसको मूल्यांकन से आगे की तरह स्टूडेंट को ले जाना है। स्टूडेंट की जो खामी होती है, उसकी त्रुटि होती है, तो रचनात्मक मूल्यांकन से उसकी खामी को दूर किया जाता है। जो इसका प्रॉब्लम है बच्चे का, जो स्टूडेंट का जो दिक्कत है बच्चे की, उसका सॉल्यूशन किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन से वो भी इसकी त्रुटि है, उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, लिखने में क्या दिक्कत है, यानी पढ़ाई में वैसे पिक्चर्स का पठन करने में ऐसी दिक्कत होती है, तो इसको इसे आगे की तरह उसे बढ़ाना है। चाहे कि हमारे यहाँ उसका मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन गुजराती में अलग ही होता है। जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे तरह आता है 1 से 5 तक उसकी क्षमताएँ हैं, 1 से 5 का सिद्धि क्षेत्र है और 1 से 5 में से स्टूडेंट क्या सीखा है तो ऐसा फीडबैक देना है स्टूडेंट को। 1 से 5 तक 1 से 5 तक है और उसको स्टूडेंट को फीडबैक देना है। उसमें क्वेश्चन मार्क भी रखा है, ऐसे क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट को ऐसे, यानी वो कम से कम इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसका मीनिंग होता है, इसको स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत है। इसी तरह स्टूडेंट को 1 से लेकर 5 तक स्टूडेंट को अपने सिद्धि क्षेत्र और अपने कौशल्य को पूर्ण करना है।
और इसी तरह स्टूडेंट को आगे ये फीडबैक है, आगे की तरह उसे ले जाना है। और यही रचनात्मक मूल्यांकन का मीनिंग है और यही हमें कराना जरूरी है। इससे स्टूडेंट की जो क्षमता सीखती है, स्टूडेंट को कितना आता है, पढ़ाई में क्या दिक्कत है, वो सब मालूम पड़ता है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रखने वाली बात है। अगर इंटरेस्ट रखेंगे तो हम स्टूडेंट को प्रतिभाशाली फीडबैक समय समय पर दे सकते हैं। प्रतिभाशाली फीडबैक तो समय समय दे सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रखना पड़ता है, इसमें बहुत डीप तक जाना पड़ता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मीनिंग ऐसा होता है।